Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Talent Academy. Today we are discussing about the menstrual cycle. So without wasting any time अपनी वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है कॉम्प्लेक्स फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, प्रोडक्टिव एज के अंदर होता है। ठीक है, जो हमारी रिप्रोड्यूस करने वाली जो एज होती है उस एज में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल परफॉर्म होती है। इट इन्वॉल्व्स, इसके अंदर हमारे पास क्या क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस आती हैं, फिजियोलॉजिकल इवेंट्स होते हैं। ठीक है, एंड डेट प्रिपेयर द बॉडी, और जो फिजियोलॉजिकल इवेंट्स होते हैं या हार्मोनल चेंजेस होते हैं इनके नतीजे में हमारे पास क्या होता है, बॉडी तैयार हो जाती है पॉसिबल प्रेगनेंसी के लिए। ओके, तो ये जो साइकिल है ये अराउंड 28 डेज़ में होती है। ठीक है, ये साइकिल ही हमारे पास 28 डेज़ का है। ऑल्दो वेरिएशन इन साइकिल लेंथ आर कॉमन, और इस साइकिल के अंदर वेरिएशन भी आ सकती है। ज़रूरी नहीं 28 डेज़ है तो कंप्लीट 28 डेज़ हो, 30 और जो है वो कम या ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो है वो इंट्रोडक्शन है। अब जो है वो हमारे पास मेंस्ट्रुएशन का फेज़ 1 है जो कि डे 1 to 5 है। अब मैं इसको जो है वो स्किप कर रही हूँ, ये हम लास्ट में पढ़ेंगे ताकि आपको ईज़िली अंडरस्टैंड हो सके। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रोलाइफरेशन या प्री ओव्यूलेटरी फेज़, यानी कि ओव्यूलेशन से पहले का फेज़ है प्रोलाइफरेटिव। अब इसके अंदर क्या है कि हमारे पास डे 6 से स्टार्ट होगा 14 तक। ठीक है, तो अब ड्यूरिंग द इनिशियल डेज, स्टार्टिंग के डेज़ में हमारे पास क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल के इंक्रीज़ हो जाएगा FSH। ठीक है, जो हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगा FSH जो होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंक्रीज़ होगा। इसके नतीजे में जो हमारी ओवेरियन फॉलिकल्स हैं, फॉलिकल है ना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है तो स्टिमुलेट किसको करेगा, फॉलिकल्स को। और फॉलिकल्स कहाँ पर, फॉलिकल्स के सेल्स होते हैं ओवरी में। ठीक है, ये स्टिमुलेट कर देगा, बहुत सारी को जो है वो स्टिमुलेट करता है। लेकिन यहाँ पर कॉम्पिटिटिव प्रोसेस होता है। ठीक है, जो ज़्यादा स्टेबल होती है वो जो है वो प्रोड्यूस करती है एक एग को। जी, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कॉन्सिक्वेंटली ऑल द फॉलिकल एक्सेप्ट फॉर वन, यानी कि बहुत सारी फॉलिकल्स मौजूद होती हैं तो उन फॉलिकल्स में सिर्फ एक ही होगी जो डोमिनेंट रहेगी। ठीक है, जो हमारे पास ग्रो करेगी और मैच्योर होगी। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फॉलिकल एट्रीशिया। फॉलिकल एट्रीशिया में ऐसा होता है कि सारी फॉलिकल जो है वो ग्रो नहीं करती, सारी मैच्योर नहीं करती, सिर्फ एक ही जो होगी वो चाहेगी कि वो ग्रो हो और वो मैच्योर हो। तो ये प्रोसेस फॉलिकल एट्रीशिया ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक फॉलिकल जो है वो मैच्योर होगी और वही जो है वो ओव्यूलेशन और आगे प्रोसेस करवाएगी, प्रोड्यूस कर सके। ओवरी में से एक मैच्योर और डेवलप फॉलिकल बनती है। ठीक है, और वो जो मैच्योर और डेवलप फॉलिकल्स जो होती हैं उसको हम कहते हैं ग्रेफियन या वेसिकुलर फॉलिकल्स होती हैं, जहाँ पर oogenesis टेक प्लेस होती है और oogenesis के नतीजे में एग की फॉर्मेशन होती है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। दो फॉलिकल कभी भी एग प्रोड्यूस नहीं करेंगी, दो फॉलिकल दो एग प्रोड्यूस करेंगे और ऐसा नहीं होता, एक टाइम में एक ही एग प्रोड्यूस होता है। ओके, अच्छा, FSH जो होता है वो इंड्यूसेस दी ग्रेफियन फॉलिकल टू प्रोड्यूस ईस्ट्रोजन। अब क्या होगा, हमारे पास ग्रेफियन फॉलिकल जो है वो क्या प्रोड्यूस करेंगी, ईस्ट्रोजन। जैसे ही हमारे पास ईस्ट्रोजन होगा तो ये क्रूशियल रोल प्ले करेगा, जिसके अंदर क्या होगा, वहाँ पर रेगुलेटिंग द ब्लड सप्लाई। अब यहाँ पर ईस्ट्रोजन की मदद से ब्लड सप्लाई किया जाएगा किसको, यूटीरस की इनर वॉल को, जो कि हमारे पास एंडोमेट्रियम कहलाती है। जब हमारे पास एंडोमेट्रियम को ब्लड सप्लाई किया जाएगा तो उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या देखने को मिलेगा कि एंडोमेट्रियम जो है वो लश हो जाएगी, थिक हो जाएगी और सप्लाई करेगी, यहाँ पर वेसल्स यहाँ पर जो है वो फॉर्म्ड हो जाएंगी। हमारे पास ऑर्डिनरली सर्वाइकल म्यूकस जो है वो डेंस हो जाएगा, एडहेसिव होगा। इंक्रीजिंग लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन कॉजेज इट टू बिकम मोर फ्लूइड। तो जो ईस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज़ हो रहा है ये इसको क्या बनाएगा, बहुत ज़्यादा फ्लूइड बनाएगा और ट्रांसपेरेंट बना देगा, किसको, सर्वाइकल म्यूकस को। ओके, और फिर ये पाथवे बनाएगा, एक रास्ता बनाएगा किसके लिए, मूवमेंट ऑफ द स्पर्म की मूवमेंट के लिए। ठीक है जी, थ्रू दी सर्विक्स, मतलब सर्विक्स के थ्रू हमारे पास कहाँ पर आ जाएगा, यूटीरस के अंदर आ जाएगा, कौन, स्पर्म। ठीक, अब ईस्ट्रोजन का लेवल जो है वो नेगेटिव फीडबैक अभी जो है वो करता है FSH पर। जैसे ही हमारे पास ईस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है
हमारे पास नेगेटिव फीडबैक करता है किसके ऊपर, एफएसएच पर। तो एफएसएच का लेवल जो है वो क्या कर दिया जाता है, डिक्रीज। ठीक है, ईस्ट्रोजन का लेवल हाई, तो ये सिग्नल है एफएसएच के लिए कि वो डिक्रीज हो जाए। ठीक है, वो कौन डिक्रीज करवाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, सो अब ये हमारे पास जैसे ही एफएसएच का अमाउंट डिक्रीज होगा, वो सिग्नल किसके लिए होगा, वो हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए सिग्नल होगा कि वो रिलीज करे एलएच। ठीक है जी, तो मैंने क्या बताया है कि तो जैसे ही ईस्ट्रोजन का लेवल हाई होगा तो एफएसएच का अमाउंट जो है वो डिक्रीज़ कर दिया जाएगा, और डिक्रीजिंग अमाउंट या डिक्रीजिंग लेवल ऑफ दी एफएसएच ये सिग्नल होगा पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए कि वो रिलीज़ करे एलएच। तो जैसे ही हमारे पास एलएच रिलीज़ होता है तो हमारे पास जो है वो देखते हैं क्या चेंजेस आती हैं। तो हमारे पास कह रहे हैं कि जब हमारे पास एंड हो जाएगा प्रोलिफरेशन स्टेज, जब हमारे पास एलएच का अमाउंट सडनली जो है वो रिलीज़ होगा एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से जैसे ही हमारे पास एलएच रिलीज़ हुआ है सडनली, तो प्रोलिफरेशन स्टेज जो है वो एंड पर है। ठीक है, तो अब हमारे पास एलएच जो है इट ट्रिगर्स, मीन्स जो हमारे पास एलएच जो है वो रिलीज़ हो रहा है, ये क्या करेगा, डेवलप करवाएगा एग को फ्रॉम मैच्योर फॉलिकल इनटू द ओविडक्ट। तो एग तो तैयार हो गया है किस तरह से, oogenesis का प्रोसेस करके। अब oogenesis के प्रोसेस के बाद इस एग को जो है वो रिलीज़ होना है। ये जो एग है वो ओवरी से जब रिलीज़ होगा और रिलीज़ होके जब ओविडक्ट में आता है, तो इस स्टेज को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन कौन करवाता है, हमारे पास एलएच हार्मोन करवाता है। ठीक है, इसको आपने याद रखना है कि जब हमारे पास मैच्योर फॉलिकल्स हैं, ठीक है, वो एग को रिलीज़ करेंगी। ठीक है, कब करेंगे, जब एलएच रिलीज़ होता है। ठीक है, कहाँ से, एंटीरियर पिट्यूटरी से। जैसे ही हमारे पास एलएच रिलीज़ हुआ, एग रिलीज़ होगा मैच्योर फॉलिकल से, कहाँ पर आ जाएगा, ओविडक्ट में। इस इवेंट को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। और ओव्यूलेशन कौन सा हार्मोन करवाता है, एलएच। टिपिकली अकर विद इन अ स्पैन ऑफ लेस देन 5 मिनट्स। अब ये कितने देर का होता है, लेस देन 5 मिनट्स। ठीक है, जब हमारे पास एग रिलीज़ हो गया है तो उसके बैक पर जो अमाउंट बचता है उसको हम कहते हैं येलोइश ग्लैंड्यूलर मास। उसके लिए एक नाम यूज़ किया गया है, उसको कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, तो ये जो एलएच है ना, ये रप्चर फॉलिकल को कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट करवाने का काम हमारे पास किसका है, एलएच का ही है। तो यहाँ पर हमारा प्रोलाइफरेशन स्टेज जो है कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास है सिक्रीटरी या पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। पोस्ट ओव्यूलेटरी मतलब ओव्यूलेशन के बाद का स्टेज, या सिक्रीटरी फेज कह सकते हैं। इसके अंदर जो है वो हमारे पास क्या है, थर्ड फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, अकर आफ्टर दी ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के बाद होता है। साइड सी बात है, अभी हमने प्रोलाइफरेशन स्टेज में क्या पढ़ा था कि ओव्यूलेशन हो गई थी, तो ओव्यूलेशन के बाद ही तो ये आया है। ठीक है, अब कह रहे हैं द सिक्योरिटरी फेज इज प्राइमरली रेगुलेटेड बाय द हार्मोन। अब ये शुरुआत में किससे जो है वो रेगुलेट किया जाएगा, हार्मोन से, प्रोजेस्टेरोन से जो है वो उसको रेगुलेट किया जाएगा। अब ये जो ऐसी हमारे पास प्रोड्यूस होता है, कहाँ से प्रोड्यूस होता है, कॉर्पस ल्यूटियम से। ठीक है जी, तो प्रोजेस्टेरोन प्राइमरली यानी कि शुरुआत में कौन प्रोड्यूस करता है, कॉर्पस ल्यूटियम। ओके, सो इसको आपने याद रखना है कि कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, प्रोजेस्टेरोन। और कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, ये रप्चर फॉलिकल है जिसको कन्वर्ट किया गया है येलोइश ग्लैंड्यूलर टिश्यूज़ में, जिसको हम नाम दे रहे हैं कॉर्पस ल्यूटियम। और किसने करा है, हार्मोन ने, एलएच ने। द यूटीरस एंडोमेट्रियम जो होती है वो थिकन हो जाती है, और ये थिकन कौन कर रहा है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और ये जैसे ही थिक होगी तो ये प्रिपेयर कर रहा है पॉसिबल प्रेगनेंसी के लिए। ठीक है, कि प्रोजेस्टेरोन प्रमोट करता है ग्रोथ ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ब्लड वेसल एंड ग्लैंड इन द एंडोमेट्रियम। तो प्रोजेस्टेरोन का ये भी काम है कि ये ग्रोथ के अंदर डेवलपमेंट करवाता है, किसकी, ब्लड वेसल्स की, ग्लैंड्स की, किसके अंदर, एंडोमेट्रियम में, जो मेक इसको बनाएंगे एक सूटेबल इन्वायरमेंट किसके लिए, एक फर्टिलाइज्ड एग के लिए, जो जो चीज़ें चाहिए उनको वो प्रोवाइड कर रहा है कौन, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है जी, तो टू इम्प्लांट। अब इम्प्लांट का मतलब क्या है कि जब फर्टिलाइज एग है वो हमारे पास अटैच हो जाए, यूटीरस की वॉल से अटैच होगा, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, इम्प्लांट, यानी कि इम्प्लांटेशन हो गई है। एंड डेवलप इनटू एन एम्ब्रोयो, फिर उसको किस में चेंज कर दिया जाएगा, एम्ब्रोयो के अंदर।
अच्छा, जो एंडोमेट्रियम है उसके अंदर जो ग्लैंड्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, वो किसका काम करते हैं? न्यूट्रिएंट्स के लिए। ये ग्लैंड्स सपोर्ट करते हैं अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, सो अगर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाती है लेकिन इम्प्लांटेशन नहीं होती, ठीक है, मतलब फर्टिलाइज तो हो गया, मतलब एग और स्पर्म मिल तो गए हैं, लेकिन इम्प्लांटेशन नहीं हो पाए, मींस कि वो जो फर्टिलाइज एग है वो यूटेरस की वॉल से अटैच नहीं हुआ और वो फर्दर फर्टिलाइज एग एम्ब्रियो में चेंज नहीं हुआ है। तो इस सिचुएशन में हमारे पास क्या होता है कि कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाता है? रिग्रेस हो जाता है, मतलब डीजनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो जब डीजनरेट हो जाएगा तो इससे बनने वाला हार्मोन भी जो है वो उसका लेवल कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये जो हमारे पास ड्रॉप हो रहा है हार्मोन का लेवल, इसके नतीजे में हमारे पास क्या होता है? एंडोमेट्रियम जो है वो टूटना शुरू हो जाती है और फिर हमारे पास मेंस्ट्रुएशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम पीरियड कहते हैं। ठीक है, इसके बिगनिंग पर जो है वो हमारे पास क्या होता है? न्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, यानी कि यहाँ से जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, यानी कि ब्लीडिंग जो है वो आना शुरू हो जाती है। क्यों होती है ब्लीडिंग? क्योंकि जो एंडोमेट्रियम होती है इसकी जो लेयर्स होती हैं वो टूटना शुरू कर देती हैं। किसकी वजह से? ड्रॉप लेवल ऑफ हार्मोन्स। ओके, यहाँ पर जो चीज़ को जो है वो यहाँ पर रोका था स्टार्टिंग में वीडियो को, तो वो हमारे पास था मेंस्ट्रुएशन फेस डे 1 to 5। तो मैंने इसलिए करा था क्योंकि आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो कि हमारा जो लास्ट पर हमने एंड किया था वो कहाँ किया था? एंड किया था कि एंडोमेट्रियम की जो लेयर्स हैं वो ब्रेक हो रही हैं। तो यहीं पर जो है वो इस फेस में यही हो रहा है कि मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो रही है विद द ब्लीडिंग, डिस्चार्ज ऑफ ब्लड एंड डेप्रिज ऑफ द डिस्कार्ड टिश्यूज़ आ रहे हैं यूटीरस के थ्रू दी विजाइना से आ रहे होते हैं। यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन हो रही है, ये हमारी बॉडी को केमिकली अवेयर करती है कि नो फर्टिलाइजेशन, तो यहाँ पर कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है और ना ही प्रेगनेंसी हुई है। ओके, तो कि प्रोजेस्टेरॉन की जो सिक्रीशन है वो स्टॉप हो गई है क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो गया है, बिकॉज यहाँ पर कोई इम्प्लांटेशन नहीं हुई है। ठीक है, तो इसके नतीजे में हमारे पास सॉफ्ट स्पंजी वेस्क्यूलर लाइनिंग जो यूटीरस की, जिसको हम एंडोमेट्रियम कह रहे हैं, वो ब्रेक ऑफ हो रही है और जिसकी वजह से फ्लो हो रहा है ब्लड। ठीक है, कहाँ से? आउट ऑफ वेजाइना इन द फॉर्म ऑफ द मेंस्ट्रुअल फ्लो। ठीक है, वेजाइना से आ रहा होता है किस फॉर्म में? मेंस्ट्रुअल फ्लो की। और फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो इज़ टेकन एज द बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। फर्स्ट डे जो है वो बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाती है और लास्ट अबाउट दी 5 days और एक्सटेंड भी हो सकता है ये। ठीक है जी, तो यहाँ तक जो है आई होप मैंने समझाने की कोशिश करी है, आपको समझ आया होगा। तो मैंने जो लास्ट पेज पर मैंने दिखाया था कि जो हमारा लास्ट ऑफ द साइकिल और स्टार्टिंग ऑफ द साइकिल किस तरह से जो है वो सेम है। ठीक है, सेम मतलब से ये है कि एंडिंग हो रही है और वो स्टार्ट हो रही है न्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल की। ओके, सो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।